ओम शांति। उम्मीद है कि आज आप सभी जो है एक नई शुरुआत के लिए आप सभी रेडी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि हम समाप्ति की ओर हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम संगम युग में खड़े हैं। एक तरफ बाबा कहते हैं ना, कलयुग खत्म हो रहा है और नई दुनिया आने वाली है। इसी तरह अगर देखा जाए समय का जो प्रभाव है, एक तरफ जो ये पुराना साल है बीतने को आ रहा है और नया साल अगले 5 दिन में शुरुआत हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम 1 मिनट के लिए हम सभी अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके जो ये साल बीता, और कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि ये साल कैसे बीता ये हमें पता ही नहीं लगा। आग झपकते ही एक तरह से देखा जाए तो साल बीतता चला गया। या कई बार ऐसा भी रहा होगा, हर आत्मा के लिए एक तरह से बहुत बड़ी चैलेंजेस सामने आई होंगे, चाहे वो शरीर के बीमारी के रूप में आई होगी, संबंधों के रूप में आई होगी, परिस्थितियों के रूप में काफी सारे पेपर आए होंगे, या फिर अचानक का पेपर भी हो सकता है बहुतों के सामने आया होगा। तो ऐसे बहुत सारे पेपर हो सकता है हम सभी ने पास किया हो। तो लेकिन 1 मिनट रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये साल हमारा कैसा बीता। 1 सेकेंड के लिए हम उसको रिवाइंड कर लेते हैं। ओम शांति। तो जैसे नया साल आता है, आपने वैसे भी लौकिक में देखा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑफिशियली भी बहुत सारी चीजों को क्लोज किया जाता है। एंड नए साल की पूरी तैयारी की जाती है बड़े उमंग से, उत्साह से। जो भी काम है कि भाई साल के एंड तक क्या करना है, ईयर एंड तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक नया खाता खुलेगा, हर चीज नई की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह जीवन में अगर हम देखें तो विशेष रूप में हमने इस पूरे साल में क्या सीखा, क्या लर्निंग लिया हम सभी ने, वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग जरूर, मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी। एंड दूसरी बात ये थी कि पुराना बाबा कहते हैं ना, हमें बाबा ने बहुत सारे, बाबा ने जन्मते ही हमें दिव्य बुद्धि दी है, त्रिकालदर्शी बनाया है। और एक तरह से देखा जाए तो बाबा ने हमें बहुत सारे जन्मते ही गिफ्ट दे दिया है। तो इस गिफ्ट में हम यूज कर सकते हैं कि किस तरह का जो गिफ्ट हम बाबा ने हम बच्चों को दिया है, उन चीजों को अगर हम स्मृति में रखें और फिर उसका स्वरूप में लेकर के आ जाए। जहां तक हम बात कर रहे थे कि अम, इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या होती है? हमारा जो जिस भी लेवल का पुरुषार्थ है, बाबा हमेशा कहा करते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो जब राजधानी स्थापन हो रही है तो हमने राजा क्वालिटी का पुरुषार्थ भी देखा, प्रजा क्वालिटी की भी पुरुषार्थ हम देखते हैं, और दास दासी की क्वालिटी की भी पुरुषार्थ हम देखते हैं। मंजिल एक ही है, पर वो स्पीड क्या लेते हैं उस मंजिल तक पहुंचने की, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए अगर हम देखें तो पुरुषार्थ का जो पहला आधार है, या ब्राह्मण जीवन का जो पहला आधार है, या हमारे अंदर जो परिवर्तन भी आता है, हमारे अंदर एक्चुअल जो चेंजेस आते हैं, पता है वो किस आधार पर होता है? उन सारी चीजों का आधार होता है, बाबा कहते हैं, निश्चय। जितना हमारा, जितना गहरा, स्पष्ट और एक तरह से देखा जाए अनकंडीशनल, बाबा जो कहते हैं ना, वो गहरा निश्चय हो जाए, पक्का निश्चय हो जाए, वो निश्चय के आधार पर जितना हमारा निश्चय गहरा होता है, उसी निश्चय के आधार पर हम पुरुषार्थ करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ, धीरे धीरे पहले नहीं समझ थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आने लगी, महसूस होने लगा कि वो कौन है।
ये समझ आ गया कि मैं कौन हूँ। अपना आदि अनादि स्वरूप बाबा को समझ में आने लगा, ब्रह्मा बाबा को। जब निश्चय होने लगा, और एक धक से निश्चय हुआ ब्रह्मा बाबा को। पता है ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों गए? हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का नंबर 1 जाने का मूल कारण था बाबा का शिव बाबा के प्रति एक अटूट, अखंड और एक गहरा निश्चय। उन्होंने शिव बाबा जो यथार्थ है, जो है जैसा है, उसको ना उसी रूप में पहचाना। पहचानना निश्चय कब होता है? जब पहचानते हैं। उसी रूप में उनको पहचाना और निश्चय हो गया, ब्रह्मा बाबा को हो गया। इतना गहरा निश्चय हुआ, इतना गहरा निश्चय हुआ। उस निश्चय के आधार पर ब्रह्मा बाबा का क्या था? पुरुषार्थ चला। तो बाबा हमेशा 4 प्रकार के निश्चय की बात करते हैं। आपने तो सभी ने सुना भी होगा। 4 प्रकार का निश्चय की हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्वयं पर निश्चय, कि मैं कौन हूं और कैसी आत्मा हूं। इस बात का अगर मुझे निश्चय हो जाए, मेरा अनादि स्वरूप, मेरा आदि स्वरूप, मेरा पूज्य स्वरूप, मेरा ब्राह्मण प्राप्ति वाला स्वरूप, और अंतिम मेरा फरिश्ता स्वरूप, अगर इन सारी चीजों पर अगर मेरा जितना गहरा निश्चय होगा, आत्मा अपने आप को इस पूरे ड्रामा में अपने रोल को पहचान जाएगी। मैं आत्मा हूं, यही बात निश्चय हो जाए। अब एक है हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम ये देख सकते हैं, जैसे जैसे समय अगर हम देखें, हम बार बार अपना असली स्वरूप छोड़कर हम देहाभिमान में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चय तो है पर स्मृति नहीं है। निश्चय होगा तो स्मृति भी होगी, और स्मृति के अनुसार हमारी स्थिति भी बन जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि भाई ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय तो हुआ, शिव बाबा के ऊपर निश्चय हुआ, ज्ञान के ऊपर निश्चय हुआ, समय के ऊपर निश्चय हुआ कि ये कौन सा समय चल रहा है, इस बात का भी पूर्ण निश्चय था। लेकिन बात ये हुई कि कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा को पता था कि पहले कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर देहभान एक तरह से घर कर गई है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने लगातार, एक तरह से देखा जाए, जब तक वो स्मृति स्थिति नहीं बन गई, आत्मा का जो अभ्यास है, आत्मा की जो स्थिति नहीं बन गई, स्मृति लंबे समय के तक नहीं बना, ब्रह्मा बाबा ने कई सालों तक केवल अपना आत्म स्वरूप पर अभ्यास किया। जो 14 साल की भट्टी यज्ञ में हुआ भी, उस पूरे 14 साल में एक तरह से देखा जाए, बाबा बार बार एक ही अभ्यास कराते थे कि मैं आत्मा हूं। आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति, उसी नशे और खुशी में। तो हमें हमारा जो सुमान है, मैं कौन हूं और मैं किसकी हूँ, और मैं कहाँ से आई हूँ, और मुझे क्या करना है। ये हमारी जानकी दादी थे ना, जानकी दादी ये प्रश्न हर बार खुद से करते थे। एक सुदर्शन चक्र फिराने का बहुत सुंदर तरीका भी ये है कि जितनी बार मैं पूछूं मैं कौन हूं, अच्छा मैं कहाँ से आई, अच्छा मुझे जाना कहाँ है, और मुझे अभी करना क्या है। अगर ये 4 सवाल का भी हम बार बार मनन चिंतन करते रहते हैं, जितनी बार इसका घोटेंगे उतना नशा चढ़ेगा, उतना आत्मा के अंदर बल आता है, उतनी आत्मा के अंदर स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, आज क्यों दादियों की स्थिति ऐसी है? क्योंकि हमने तो बचपन से लेकर के बहुत सारी दादियों की पालना ली। चाहे गुलजार दादी थे, जानकी दादी थे, प्रकाश मणि दादी थे, मनोहर दादी थे, और ऐसे बहुत सारी दादियां। तो मतलब कहीं ना कहीं अब हम उनके पास जाते थे, उनके पता है शब्द 2 ही निकलते थे। या तो अपने आत्मिक स्वरूप, या प्रेजेंट वाला जो होता था ना, बाबा का बच्चा हूं, इस बात का नशा, या था बाबा होता था। यूजुअली सिर्फ बाबा शब्द ज्यादा निकलता था।
मतलब वो स्मृति बन गई, अंदर आत्मा के अंदर घर कर गया फिर। तो इसलिए सबसे पहला जो निश्चय बाबा की बात करते हैं स्वयं के ऊपर, कि मैं ही वो विजयी रत्न हूँ, मैं ही वो बाबा का बच्चा हूँ, मैं ही वो आदि अनादि वाली आत्मा हूँ जिसने अपना बहुत सुंदर और श्रेष्ठ पाठ बजाया। मैं ही पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं ही इस संगम युग में भगवान ने मुझे जाकर चुना है, आकर के ढूंढ करके निकाला है। इस बात का नशा, इस बात की खुशी, और मैं ही संपूर्ण फरिश्ता बनने वाला। मतलब कहीं ना कहीं स्वयं पर संपूर्ण जिस नजर से बाबा हमें देखता है ना, उस नजर से मुझे अपने आप को देखना है। वर्तमान समय मत देखिएगा, वर्तमान में जो भी आपकी कमी है, कमजोरी है, वो अपनी जगह है। लेकिन बाबा ने ये बात बता दिया है कि हमारी आत्मा की विजय होकर रहेगी। ये जो भले होता ना, कई बार क्रिकेट में आपने देखा होगा ना, कई लोग बाद में सुनने को मिलता है ये क्रिकेट तो भाई मैच फिक्स था, माना इसी टीम को जीतना था। कई बार ऐसा सुनने में आता है। ऐसे यहाँ पर भी यही है, ये मैच फिक्स हो चुका है, हर बार हर कलप ये हमारी और माया की लड़ाई हो गई। लेकिन मैच फिक्स है। मैच पता है क्या फिक्स है? कि हम ही जीतेंगे। इस बात का नशा, इस बात की खुशी है। तो मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप केवल वर्तमान समय के पाठ को ना देखे, लेकिन मैं हूँ कौन अगर मुझे याद रह जाए, मेरा असली स्वरूप मुझे याद रह जाए। और मेरा आत्मा का स्वमान जो है किसी व्यक्ति पर, किसी कार्य की सफलता पर निर्भर ना। आत्मा ओरिजिनली जैसी है, जो बाबा की बच्ची है, आत्मा उसका बच्चा है, उस अनादि स्मृति से बाबा कहते हैं हम माया की कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, इस ज्ञान के निश्चय के आधार पर हम माया को हरा सकते हैं। तो सबसे पहला नशा स्वयं के ऊपर, विजयी रत्न हूँ, कलप कलप की विजयी हूँ, बाबा की मैं कौन हूँ, बाबा की सर्व वर्षे की अधिकारी, स्वयं पर निश्चय। दूसरा बाबा कहते हैं कि स्वयं के बाद कहाँ आता है, बाबा पर निश्चय। कई बार कई आत्माओं को क्या होता है, खुद पर निश्चय नहीं होता लेकिन बाबा पर पूरा होता। वैसे तो अभी अगर आपने 2-4 दिन पहले की मुरली अगर आपने पढ़ी होगी, उस मुरली में बाबा ने कहा था कि निश्चय में ना परसेंटेज नहीं होता, या तो निश्चय होता है या तो निश्चय नहीं होता है। पर पता है बाबा ने क्या कहा? ये बात कहते हैं, लेकिन फिर बाबा एक और बात भी कहते हैं कि नंबरवार जो कुछ हो रहा है, जो पुरुषार्थ चल रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है, फिर भी बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, पेपर भी ऑलमोस्ट सभी का एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा, एक ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी बाबा कहते हैं हर आत्मा क्या करेगी, नंबरवार पास होगी। ऐसे निश्चय में तो है, कई बार क्या होता है निश्चय में भी अगर हम देखें ना, कुछ चीजों में बाबा पर होता है, खुद पर नहीं होता, तो भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन बाबा कहते हैं चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय होना जरूरी है। तो बाबा, अगर हमने बाबा को यथार्थ रूप में पहचाना है ना, कि बाबा सिर्फ ये नहीं कि बाबा मेरा यहाँ आने से मेरा काम बन गया, यहाँ आने से ये काम हो जाता है, सारे विघ्न हर गए, या ये वाला समस्या मेरी समाप्त हो गई, मेरी तबीयत ठीक हुई, मेरे ये ठीक हो गया, ये नहीं। असल में बाबा कहते हैं अभी बाबा हमारी इस दुनिया के कष्ट हरने नहीं आया है, क्योंकि ये हिसाब किताब है आत्मा को आज नहीं तो कल अपना सारा नेगेटिव अकाउंट क्लियर करके वापस अपने घर बाबा के साथ जाना ही जाना है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि मैं आपको नई दुनिया के लिए पढ़ाने के लिए आया हूँ, ये पढ़ाई आपकी नई दुनिया के लिए है। हाँ, ये ज्ञान आप यहाँ यूज कर सकते हो। आपको मतलब एक रोशनी बाबा दे देता है, ज्ञान आपको दे देता है, जिस ज्ञान के आधार से ये जीवन भी बहुत सुखमय बन जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ओरिजिनल ज्ञान जो है ना, इस दुनिया से तो हमें समेटना है। ये ज्ञान हमें मिल रहा है अपने पूरे कल्प की कमाई के लिए, अनेक जन्मों के आधार के लिए बनता है। इसलिए बाबा ने हमें समझाया कि बाबा को हमें क्या करना है, यथार्थ रूप में भगवान है, पिता तो है ही, ऑफ कोर्स है, लेकिन बाबा हमारा ना
हमारे पिता के साथ क्या है, उसका जो संपूर्ण परिचय है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, यथार्थ रूप में अगर हम बाबा को पहचान जाएंगे ना, वो निश्चय हमारा उनके ऊपर बैठ जाए, एक दृढ़ विश्वास, एक संपूर्ण निश्चय अगर हमारा बाबा के साथ होगा, तो पता है स्थिति कैसी होती है। निश्चय बुद्धि की काफी सारी निशानियां भी है। बाबा कहते हैं कि हम निशानियों के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने यथार्थ रूप में एक तरह से देखा जाए तो शिव बाबा को पहचाना, दादियों ने पहचाना, मम्मा ने पहचाना, तो जितना पहचाना उनकी उतना ही महत्व रख करके अपने जीवन में परिवर्तन किया, उतने ही आज्ञाकारी रहे, उतने ही वफादार रहे, उतने ही तीव्र पुरुषार्थी रहे, और जितना निश्चय भगवान के ऊपर था, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। तो ऐसा निश्चय बुद्धि था कि देखो, जब कंडीशन फेवरेबल होता है ना, तब कहे कि हाँ बाबा, मुझे आप पर बड़ा विश्वास है। लेकिन उसको विश्वास नहीं कहा जाता जब मान लो सारा ही उलट पलट हो रहा हो, सब कुछ विपरीत हो रहा हो, जैसा आप चाह रहे वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन तब भी आपका संपूर्ण निश्चय शिव बाबा के पास हो, शिव बाबा के साथ हो, तब कहेंगे निश्चय। उसमें भी आपको यकीन हो कि ये जो ड्रामा में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे भले के लिए हो रहा है, ऐसा वाला निश्चय। तो इसलिए बाबा को, बाबा के ऊपर जितना संपूर्ण, हम कहते हैं ना, हजार भुजा वाला शिव बाबा मेरे साथ है। हजार भुजाएं कैसी, कौन सी हजार भुजाएं हैं? बाबा किन भुजाओं के द्वारा हमारी रक्षा करता है पता आपको? हजार भुजाएं माना हजार श्रीमत है हमारी। लिस्ट निकाल सकते हैं आप, लिस्ट निकाल के देखो आप कि हजार श्रीमत है कि नहीं, उससे भी ज्यादा शायद निकल के आ जाए। सुबह उठना कैसे है, किस स्मृति के साथ उठना है, अच्छा अमृत वेले कैसे करना है, उसके बाद मनन चिंतन कैसे करना है, अच्छा मुरली कैसे सुननी है, बोलना क्या है, सोचना क्या है, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, हर चीज, हर बड़ी छोटी चीज, मुस्कुराना भी कैसा है, हंसना नहीं मुस्कुराना कैसा है, ऐसा हर चीज रात को बाबा कहते हैं किस स्मृति के साथ सोना है। मतलब बाबा ने हमें अनेकों श्रीमत दिया है। बाबा हमारी रक्षा तब करता है जब हम हर श्रीमत का पालन करते हैं। नेचुरली है कि अगर हम श्रीमत कर फॉलो कर रहे हैं, माना बाबा, हम बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए, दुनिया में जो मर्जी हो जाए, पर बाबा फिर अपने बच्चे को क्या करेगा, वो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा फिर, है ना। बाबा में संपूर्ण निश्चय, दुनिया में भी है, दुनिया में एक भगत को भी होता है बड़ा निश्चय है कि भगवान मेरा है, मैंने उसको समर्पित कर दिया अपने आप को, मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया, तो अब जो होगा वो देखा, वो देखेगा। मतलब इसलिए वो लोग कहते हैं कि हर चीज भगवान की इच्छा से होता, वो एक अलग कर्म का हिसाब किताब है, समझ है। लेकिन बाबा जो कहता है ना कि हमें संपूर्ण ड्रामा की, मतलब भगवान पर, उसकी प्लानिंग पर, एक एक सेकंड पर अगर हमारा संपूर्ण निश्चय होगा ना, हम डगमगाएंगे नहीं फिर कभी भी। चलो बाकी चीजों पे छोड़ दो, बाबा पर तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना, अटूट विश्वास। सब कुछ विपरीत हो तब संपूर्ण विश्वास, बाबा पर विश्वास, क्योंकि वो कौन है, सर्वशक्तिवान है। भले इस समय आत्मा की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आप कमजोर हो सकते हो, पर आपने जिसका हाथ पकड़ा है वो कमजोर नहीं है, वो सर्वशक्तिवान है, वो ऑलमाइटी है। मतलब दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती है। उस पर तो होना चाहिए ना, स्वयं पर भी होना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे चूज किया, उसके डिसीजन पर मेरा विश्वास होना चाहिए, और साथ में बाबा पर होना चाहिए जो सर्वशक्तिवान है, जो मेरा है, मेरा अपना बाबा है, मेरा अपना पिता है, मेरा इस सारे संसार में आत्मा का कोई सच्चा साथी है, मेरा कोई शुभ चिंतक है, और मेरा कोई हितैषी है जो मेरा भला कर सकता है, मेरा उद्धार कर सकता है, तो वो केवल एक शिव बाबा। तो निराधार होकर, माना बाकी सारे आधार को छोड़कर, एक व्रता होकर, उस एक पर एक बल, एक भरोसा रखना,
तो वो आत्मा विजयी होके फिर बाबा पर निश्चय। तीसरी चीज आती है ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा बड़ी मजेदार है ना। बाबा बहुत बार क्या करते हैं, ड्रामा का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान दिया बाबा ने, अगम निगम का भेद बताया है। ड्रामा का मतलब बाबा बहुत कहते हैं, इसलिए तीन इटर्नल चीजें हैं। एक आत्मा इटर्नल है, अनादि अविनाशी है। दूसरा, बाबा अनादि अविनाशी है। तीसरा, बाबा कहते हैं ये ड्रामा, सृष्टि चक्र कह लीजिए, समय चक्र कह लो, कल्प, पूरा कल्प आप कह सकते हैं, नेचर आप कह लो, समय आप कह सकते हैं। ड्रामा बड़ा मजेदार है। और ड्रामा पता है बहुत, अगर आप ड्रामा के बारे में कभी फिर कभी बात करेंगे, ड्रामा की अगर बात करें ना, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। मतलब ड्रामा का एक सेकंड भी गलत नहीं हो सकता। ड्रामा बहुत एक्यूरेट भी है। मैंने कभी एक मुरली में सुना था, ड्रामा बहुत ईमानदार भी है। ईमानदार का मतलब, ड्रामा कभी किसी आत्मा के साथ गलत होने नहीं देते। केवल अगर हम किसी आत्मा की परिस्थिति को देखते हैं, जो प्रेजेंट में अगर आप जो कुछ देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस समय उस आत्मा का कोई दोष ना हो, पर कोई कर्मों का हिसाब किताब ऐसा हो जो उसको वो पुराना चुकतो कर रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, ड्रामा में कुछ भी गलत हो नहीं सकता। और हम ब्राह्मणों के लिए तो मान ही लीजिए कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, ये सब कल्याणकारी है। बहुत ज्यादा कल्याण, बाबा कहते हैं कल्याण का पर्दा डला हुआ है। समय बीतेगा, समय बीतने के बाद हमें समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या कल्याण था। कोई विघ्न आया, कोई बीमारी आई, जो भी कुछ हुआ, ऊपर नीचे सब कुछ हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहेंगे कि ड्रामा क्या है, हर आत्मा के साथ न्याय करती है। ड्रामा जो है बहुत एक्यूरेट है। ड्रामा के बहुत सुंदर नियम बने हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता हूँ। बाबा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा को समझने के लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ड्रामा को समझने के लिए बड़ी स्वच्छ बुद्धि चाहिए। ड्रामा को समझने के लिए सतोप्रधान बुद्धि चाहिए। ड्रामा को समझने के लिए निश्चय बुद्धि चाहिए, तब हम ड्रामा को एक्चुअली समझ पाएंगे फिर। ड्रामा में निश्चय का मतलब क्या होता है? ड्रामा में निश्चय का मतलब जो सीन हो रहा है, जो आत्मा अपनी एक्टिंग कर रही है, उसको स्वीकार करना, उसके प्रति कभी भी हमारा संकल्प ना चले। देखो, जिम्मेवारी एक अलग चीज होती है। जहां जिम्मेवारी है, जहां आपको जो कर्तव्य निभाना है, वही वहां तो आपको करना पड़ेगा, वो भी श्रीमत अनुसार करना पड़ेगा। फिर व्यर्थ संकल्प नहीं, फिर कर्म के बाद आप मन से निश्चिंत हो जाओ। तो इसलिए ड्रामा को कभी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ड्रामा मतलब बाबा कहते हैं हर सीन में क्या है, कल्याण का एक गहरा विश्वास, एक निश्चय। एंड चौथी बात आती है परिवार, चाहे लौकिक अलौकिक। देखो, अगर अगर हमारा अपनी आत्मा पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है, तीसरा अगर हमारा ड्रामा पर निश्चय है, चौथे पर विश्वास या निश्चय होने में हमें ज्यादा देर नहीं लगा, क्योंकि ड्रामा पर निश्चय है ना, ड्रामा एक्यूरेट है और हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो लेकिन हमें हमारी दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहिए। केवल हम वर्तमान समय आत्मा की स्थिति को ना देखें, इस समय का स्थिति मत देखो आप उसका आदि अनादि स्वरूप देखो। अगर ड्रामा को पसंद है, बाबा को पसंद है, तो हम कौन होते हैं? तो केवल हमें उस आत्मा के वर्तमान स्वरूप को नहीं देखना, जो इस समय उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रही, कोई कमी आ गई है, तो ठीक है, ओके। लेकिन बाबा ने कहा ना, हर आत्मा क्या करेगी, ये समेटने का टाइम है। हर आत्मा अपना पार्ट कंप्लीट करेगी एंड देन वापस घर जाने की तैयारी करेगी। तो इसलिए हर आत्मा पर क्या है कि बाबा ने भरोसा रखा है, कोई तो विशेषता होगी। तो इसलिए मुझे किसी आत्मा के पार्ट को देखकर अपना स्थिति खराब नहीं करनी है, अपनी स्थिति नहीं खराब करनी है, अपना भाग्य व्यर्थ नहीं गंवाना है।
क्योंकि जितना हम सोचेंगे उतना क्या होगा, हमारा समय, संकल्प, शक्ति सब व्यर्थ चला जाएगा। जो मेरी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए लग सकता था, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो निश्चय तो है, देखो उसमें भी ना भक्ति मार्ग में कई कैरेक्टर होते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, बाबा कहते हैं कि कई बार किसी को कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को राम, राम के प्रति बड़ी भावना बैठी हुई होती है। और आजकल पता है कौन ज्यादा फेमस है? आजकल लोगों को ना हनुमान जी बड़े अच्छे लगते हैं, और कईयों को गणेश जी बड़े अच्छे लगते हैं, और भी कई काफी सारे हैं। कई लोग शनि देव के भी होते भगत, वहां पर भी जाएंगे, मतलब जो भी उनको करना होता है, रिचुअल्स करते हैं, भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, बाबा महावीर की बात करते हैं, है ना, बाबा अर्जुन की भी बात करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब इस समय देखा जाए तो लोगों का बड़ा फेवरेट कहीं ना कोई होता है। तो आप बताइए, आपको कौन अच्छा लगता है? आप अपने आप को किस पूज्य स्वरूप में आप देखते हैं? आपको गणेश जी अच्छे लगते हैं? अच्छा चलो, हनुमान जी आपको अच्छे लगते हैं कि अर्जुन अच्छा लगता है आपको, बताओ। कौन अच्छा लगता है आपको? हम्म? कौन अच्छा लगता है कोई अच्छा लगता है? हाँ, असल में देखा जाए, देखो दोनों की बड़ी विशेषता है। बाबा कई बार कहते हैं ना कि अ, अर्जुन के बारे में अगर हम बात करें, तो अर्जुन मतलब जैसे हम देखते हैं कि गीता का ज्ञान कई बार अंत तक भी क्या रहा, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे सवाल थे, निश्चय नहीं बैठा। इस कारण से क्या होता, अंत में जाकर के 18वें अध्याय के इसमें क्या हुआ, तब जाकर के उसका मोह नष्ट हुआ, और तब निश्चय बैठा, फिर तब युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन अगर आप हनुमान जी को देखेंगे ना, हनुमान जी के मन में कोई प्रश्न नहीं, शुरू से लेकर अंत तक कोई प्रश्न नहीं। कहा कि समंदर लांघना है, हाँ लांग दिया जी। कहा जी संजीवनी बूटी लेके आना है, ये नहीं पूछा कौन सा संजीवनी बूटी होती है, कैसी होती है। जब वहां गए तो समझ आया कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा वो है, एक तरह से पहाड़ है। तो वहां सवाल नहीं किया, सवाल में समय व्यर्थ नहीं किया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे। कोई बात नहीं, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो उन्होंने क्या किया, अपना कद बड़ा कर दिया, अपने शरीर को इतना विशाल किया कि वो पहाड़ी उठा के लेके आ गए। सवाल नहीं था, सॉल्यूशंस थे। ऐसे ही हनुमान के जीवन की अगर हर घटना को अगर आप देखेंगे ना, संपूर्ण निश्चय, मन में अगर दिल चीर के भी दिखाने को बोला तो उसमें भी राम ही थे, कोई और था ही नहीं वहां पर। कोई सवाल नहीं, है ना। इतना निश्चय बुद्धि, इतना समर्पण, और इतना मतलब संपूर्ण प्रेम, और ये कह सकते हैं निश्चय बुद्धि। इसलिए हनुमान जी के मंदिर है, अर्जुन का कोई मंदिर नहीं है। हनुमान जी के पूरे पूरे हैं। आज भी लोग मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज के टाइम पे उनके जीवन में कोई विघ्न आता है ना, उन्हें कोई पंडित जी बताता है, वो ये करता है जी आप हनुमान चालीसा पढ़ो। फिर कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई भी संकट आ रहा है आप उनकी पूजा करो, उनका नाम का व्रत रखो। मैंने बहुतों को देखा है जो मंगलवार जो है हनुमान के नाम से बड़े व्रत करते हैं। तो इस तरह से अगर आप बाल ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, जब से संगम युग में जिसका जन्म, जिस ब्राह्मण का जन्म हुआ, और आखिरी अंतिम श्वास तक क्या है, उसका एक भी नियम ना टूटा हो। खास करके जो बाबा के बनने के बाद हम नियम, एक तरह से बाबा के साथ खुद की प्रतिज्ञा करते हैं, उन बाल ब्रह्मचारी मतलब वो भले वो गृहस्थी हो, लेकिन जब से बाबा के बने, तो तब से लेकर अंत समय शरीर छोड़ने तक उस आत्मा का एक भी मेन धारणा कभी टूटी ना हो। इससे कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी हनुमान महावीर। मतलब आप सोचो किस तरीके से हर तरह का, मतलब एक तरह से मास्टर सर्वशक्तिवान, आज्ञाकारी, वफादार, सवाल नहीं। तो इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने जीवन में देखें तो निश्चय बुद्धि की काफी निशानियां हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी ना, निश्चय बुद्धि की आत्मा की निशानी होती है वो नशा रहेगा।
सबसे बड़ी जितना निश्चय, अगर आपको ये निश्चय हो जाए कि आज के आज, है ना, मान लो अभी हाँ 8 बजने वाले हैं, 8:30 तक आपको करोड़ों की करोड़ों डॉलर की आपको लॉटरी मिलने वाली है। पक्का है, फाइनल है, मिलना ही मिलना है बस। अगर जितना निश्चय होगा, जितना कंफर्म होगा, आपको उतनी खुशी होगी। चलो, ब्राह्मणों के जीवन में अभी इस समय धन की कोई खास अहमियत नहीं है, बट फिर भी कोई चीज का आपको निश्चय है कि ये होना ही है, तो क्या होगा, उतना ही नशा चढ़ेगा। जो आत्मा इन चारों बातों में जिसका निश्चय पक्का होगा, उसका नशा अलग लेवल का होगा। नशा अर्थात अलौकिक, अलौकिक नशा होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को था, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन नशा क्या था, नारायणी नशा था। खुशी क्या थी, मतलब बाबा अकेले, वो ना हिस्ट्री हॉल था ना मधुबन में, अगर आपने कभी पांडव वन में देखा हो, बाबा ना इतना नशा, इतनी खुशी, उस खुशी में ना बाबा खग्गियां मारते थे, डांस करते थे। इस तरह का बाबा का नशा हुआ करता था। तो निश्चय बुद्धि का मतलब भी होता है नशा। दूसरा, निश्चय बुद्धि का मतलब होता है निर्भय, गहरा विश्वास। ये ऐसा ही होगा। निश्चय में कमी आती है, विजय में कमी होती है। तो जो आत्मा निश्चय बुद्धि होगी, उसकी विजयंती 100% होगा। विजय में कमी नहीं होगी। बाबा कहते हैं इटर्नल लॉ है, फॉर्मूला है। निश्चय है तो विजय है। निश्चय में जितनी कमी है, सफलता में उतनी ही कमी आती है। तो मेन चीज होगा, वो आत्मा नशे में होगी और निर्भय होगी, उतनी ही सफलता मिलेगी, विजय होगी उस आत्मा की। चौथी बात क्या होगी पता है, जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी ना, उसके मन में कोई सवाल नहीं उठेंगे, कोई व्यर्थ नहीं। मतलब सवाल क्यों, क्या होगा, कैसे होगा, इस उलझनों में आत्मा कभी उलझेगी ही नहीं। देखेगी ड्रामा, ओके, फुल स्टॉप, वहीं पे आत्मा सारे संकल्पों को समाप्त कर देगी। कोई व्यर्थ नहीं चलेगा उसका, बिल्कुल नहीं, ना सवाल ना व्यर्थ, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उससे आगे क्या होगा, अगर हम देख सकते हैं कि अम, जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी, निश्चिंत होगी। उसे कभी भी किसी भी प्रकार का ना तो टेंशन होगा, ना स्ट्रेस होगा, और ना कभी किसी बात की वो चिंता करेगी। ऐसे भी देखो, लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना, कि अगर एक कोई काम है, आपने किसी को बता दिया, बताने के बाद आप खुद चिंता करते हो कि भाई पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, या कहीं बहाना तो नहीं कर देंगे। तो कईयों को काम सौंपने के बाद आपको लिटरली होता है कि होगा या नहीं होगा, डाउट होता है। कई ऐसे होंगे जिनको काम सौंपने के बाद ऐसा होता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। आपको पता है अगर कितनी भी कंडीशंस विपरीत होंगी ना, पर ये काम पूरा हर हाल में करेंगे, जो इनको करना पड़ेगा, लेकिन ये करेंगे। इस तरह से अगर हम बाबा को वो चीज अपनी सौंपते हैं, कोई भी चीज, मन की बात हम बाबा को सौंपते हैं, और सौंपने के बाद हम चिंता करते हैं, तो मतलब हमें या तो बाबा पर निश्चय ही नहीं है। मेरा चिंता का मतलब ही ये हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं है कि ये कुछ होने वाला है। देखो, हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमने बाबा को बताया जैसा मैं चाहती हूँ वैसे हर चीज होगी, ऐसा नहीं है। इसको निश्चय नहीं बोला जाएगा। निश्चय ये है, बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय का मतलब ये है कि अब जो होगा ना, आप जिस भी समस्या के भंवर में फंसे हो, आप उस निश्चय के साथ उसे सौंप देंगे कि अब जो होगा ना रिजल्ट, वो मेरे भले का होगा, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं। जिसमें मेरा भला होगा, बाबा वही करेगा। इतना निश्चय। तो जो आत्मा निश्चय बुद्धि होगी, वो निश्चिंत अवश्य होगी। 1% का भी उसके मन में कोई ना डाउट होगा, ना कोई चिंता होगी, ना कभी व्यर्थ चलेगा, फिर नहीं होगा उस आत्मा के अंदर। फिर बारी आती है जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी ना, तो निश्चय बुद्धि आत्मा की अगर हम देखें तो बहुत सारी निशानियां हैं वैसे।
तो अगर हमने सच में अपने आप को बाबा के हवाले कर दिया है, बाबा को सौंपा है, संपूर्ण उसको एक पिता के रूप में, पिता, शिक्षक, सदगुरु, हर संबंध मैंने उसके साथ जोड़ा है, मैंने सच में उसको अपने आप को समर्पित, बुद्धि का समर्पण होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने हर हाल में बाबा को अपना मानकर उसको अपने आप को सौंप दिया है ना, मैंने उसको अपना मालिक मान लिया है, तो मुझे कभी भी किसी भी एक बात में ना, भाई, जहां वो रखे, हमने वादा क्या किया था, जहां वो रखे, जैसा वो रखे, जैसा वो रखेगा हम रहेंगे। एक भक्ति मार्ग में भी एक कहानी मैंने कभी सुनी थी। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, पुराने जमाने की बात है। तो जंगल में एक गाय जो थी, अम, अपना जो भी चारा चरने गई थी, एंड शाम का वक्त हो रहा था, अब वो लौट रही थी। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उसके पीछे एक शेर पड़ गया। तो शेर को गाय ने देखा तो भाई वो दौड़ना शुरू कर दिया, पीछे पीछे शेर भी उसके दौड़ना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया सामने ना, एक थोड़ा दलदल सा था, पानी जैसा था, और गाय दौड़ते दौड़ते उसमें चली गई। और दलदल था तो वो कीचड़ था, उसमें वो फंस गई। शेर ने भी ध्यान नहीं दिया, पर वो भी उसके पीछे पीछे चला गया, और वो भी धंस गया। मतलब कीचड़ यहाँ तक आने लगा। तो गाय वहां है, पर शेर भी फंस चुका है, शेर भी आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि वो भी डूब रहा था। तो आखिर में एक समय आता है, तो गाय शेर से पूछती है कि भाई, तुम्हारा कोई मालिक है? शेर कहता है, अरे मेरा मालिक कैसे हो सकता है, मैं खुद मालिक हूँ। मैं तो खुद इस जंगल का शेर हूँ, मैं मालिक हूँ भाई, मेरा कोई मालिक नहीं है। वो कहता है, अच्छा। कहते, क्यों आपने पूछा ऐसा? तो भाई उसने कहा कि देखो भाई, मेरा मालिक तो है। जैसे अभी शाम हो रहा है ना, अगर मैं घर नहीं लौटी ना, तो वो मालिक मेरे को ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, और आ भी जाएगा, और मुझे यहाँ से बचा के भी लेके चला जाएगा। तो हुआ भी है ऐसा कि थोड़ा देर हुआ, और वो मालिक ने देखा मेरी गाय वापस नहीं आई। वो ढूंढता 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 उस दलदल में, वो उसने देखा कि ये गाय फंसी हुई है। उसने ऐसे तैसे करके, कुछ भी करके क्या किया, उस गाय को बाहर निकाल लिया, और निकाल के वो अपनी गाय को लेके चला गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अगर हमने बाबा को अपना संपूर्ण समर्पण किया है, और बाबा को हमने अपना मालिक बनाया है, हम जहां भी होंगे ना, जहां मर्जी फंसे हो, दुनिया के किसी कोने में हो, जिस भी समस्याओं के दलदल में वो फंसे हो, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। भक्ति मार्ग का यादगार है, वो उस नशे में उनको तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं हुई, संपूर्ण यथार्थ परिचय भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है भगवान से। नशा कितना, अरे वो बैठा है, वो ठाकुर जी बैठे हैं, वो मुझे संभाल लेंगे, अरे मैंने हाथ खड़ा कर दिया, इतना नशा एक भगत को होता है। अरे हम तो बच्चे हैं, हमें बाबा पर कुछ तो भरोसा हो, कुछ नहीं, संपूर्ण भरोसा हो। बाबा क्यों नहीं रक्षा करेगा? मैंने कहा ना, भगवान हजार भुजाओं से रक्षा करता है, लेकिन वो तब करता है उसकी हर श्रीमत का जब हम मन से, दिल से, प्रेम से पालन करते हैं। बाबा क्यों नहीं करेगा? बाबा बंधा हुआ है। भगवान को दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बांध सके, केवल एक प्रेम की शक्ति है, एक समर्पण है ना। वो समर्पण ही हमारा, जहां हमारा देह अभिमान आ गया, जहां हमारा स्वार्थ आ गया, बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक अर्जुन की कहानी मुझे याद आती है। अर्जुन, और भले उसने भगवान को अपना सखा माना, लेकिन सवाल बड़े थे, बड़ा व्यर्थ चलता था, बड़े संकल्प चलते थे। अर्जुन के लिए बताते हैं कि भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभिमान भी था, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी हूँ। तो ऐसी बातों बातों में भक्ति मार्ग की कहानी है, कृष्ण और अर्जुन की बात आती है। तो सब ऐसी बात चला, तो दान की कोई बात चली। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, ऐसा क्या है?
भाई कर्ण क्यों ज्यादा, मतलब उसकी क्यों महिमा ज्यादा होती है, दानवीर कहा जाता है। महान दानवीर शूर जो है कर्ण माने जाते हैं, मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी तो दान पुण्य करता हूँ भाई, हम भी तो कर सकते हैं, हम भी करते ही है, ऐसी बात नहीं है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा चलो करते हैं, देखते हैं उसको क्यों महान कहा जाता है। और जैसे वो चल रहे थे उनके सामने दो पहाड़ था, तो उन्होंने एक नजर डाली, वो सारा पहाड़ सोने का हो गया। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो ठीक है भाई, 2 दिन तुम्हें देता हूँ, ये सारा दान पुण्य कर दो। उसने कहा ठीक है। दिन रात लग करके वो जो पहाड़ सोना बन चुका था उसको ले जा जाके पूरे गांव वालों को दिया, देता रहा देता रहा देता रहा। और लोगों ने बड़ी तारीफ भी की, थोड़ा अभिमान और बढ़ गया। तो उसने कहा कि देखा, मैं भी तो दानवीर हूँ। कह रहे अच्छा रुको फिर। तो उन्होंने फिर कर्ण को बुलाया। फिर कर्ण को भी वही ऑप्शन दिया कि भाई ये सोने के पहाड़ है आपके सामने, ये भी आप दान कर सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। वो गया गांव वालों के पास। उसने कहा देखो भाई वहां सोने का पहाड़ है, जिसको जो चाहिए ले लो। कहा और चला गया। कहने का भाव था उसके अंदर, वो मैं कर रहा हूं वो वाला भाव नहीं था, उसको सिर्फ देना था। उसके रिटर्न में जो अप्रिसिएशन मिलना था उसको वो भी नहीं चाहिए था। लोग रिकॉग्नाइज करे उसको वो भी नहीं चाहिए था। दान करना है तो कहा जाता है कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से क्या था कि कर्ण की ये विशेषता थी, देता था और भूल जाता था। या उसके रिटर्न में कभी उसके अंदर एक सूक्ष्म इच्छा तक नहीं थी कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में फिर बात करें, नहीं, वो भी नहीं था। ऐसा बहुत सारी चीजें थी, तो कर्ण को बहुत विशेष बनाती है। तो ऐसा बाबा कहते हैं कि लेकिन बाबा भी हमारी मदद तब करेगा जब हम हाथ खड़ा कर देंगे। हाथ खड़ा करने का मतलब होता है कि भाई इंसान का सहारा नहीं। अगर मान लो कोई समस्या आती है, सबसे पहला आपका मन कहाँ जाता है? आपको लगता है कि भाई ये समस्या है, एक है यज्ञ में जो बड़े हैं वो ठीक है। अगर मान लो आप अपने हिसाब से नहीं सुलझा पाते हो, या आप किसी मनुष्यों का बार बार सहारा लेते हो, नहीं, वो टेम्पररी होगा लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए लेकिन अगर हमने अपनी दिल की, कहते हैं दुनिया में कहा जाता है जिसके साथ दिल खोलोगे ना उसके साथ दिल जुड़ जाते हैं, दिल के संबंध बन जाते हैं, वो दिलरुबा बन जाता है, दिल की लेन देन हो रही है ना फिर तो। इसलिए यहाँ शिव बाबा हमें कहते हैं भाई दिल खोलना है तो दिलाराम के साथ खोलो। अपनी मन की बात करनी हो तो उससे करो। उससे ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई है नहीं, उससे ज्यादा आपका कोई है नहीं सच्चा साथी। तो मैं शिव बाबा शिव बाबा के साथ क्यों ना अपनी बात करूं? मैं अपनी मन की बात शिव बाबा को क्यों ना बताऊं, ना कि देहधारियों को बताऊं जो खुद समस्याओं में उलझे हुए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपना संपूर्ण एकमात्र सहारा, एकमात्र भरोसा निश्चय रख के तो देखो। संपूर्ण निश्चय रख के देखो, कहीं ना कहीं अगर मेरा हमारे मन मुताबिक कोई काम नहीं भी होता, भला है इसमें हमारा, मतलब उस समय हमें महसूस नहीं होता, या हम उस समय उसके पीछे छुपा हुआ कल्याण को नहीं देख पाते। बट बाबा जानता है कि इस आत्मा का भला किसमें है, या ड्रामा जानता है कि इस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए सही मार्ग कौन सा है। हमारे सामने बाबा कभी वो पेपर लाके, या ड्रामा हमारे सामने कभी वो पेपर लाके नहीं देता जिसको सॉल्व करने की शक्ति हमारे अंदर ना हो। ऐसे चैलेंजेस नहीं आएंगे जो हम सॉल्व ना कर सके, या हम उसको आगे ना बढ़ सके। अगर बाबा कहते हैं ना किसी की टेंथ टेंथ क्लास में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो टेंथ के ही पेपर आएंगे ना, उसको ग्रेजुएशन या मास्टर्स के पेपर नहीं आएंगे। ऐसे बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी क्या है कि इस जीवन में अगर मान लो आपके पास कोई विघ्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे नहीं जा रहे हो, एक्चुअली आप आगे बढ़ रहे हो। तो वो विघ्न ही बताता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, पेपर आ रहा है आप पास कर दो बस। और फिर मेन है हमारी स्थिति, जितनी अगर आप देखेंगे ओवरऑल क्या है,
इस ब्राह्मण जीवन का जो बाबा कहते हैं ना मूल सार है खुशी। उस ज्ञान को हम जितना धारण करेंगे, जितना हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी होगी, ज्ञान की जितनी स्पष्टता होगी, उतना ही हमारा निश्चय होगा। और जितना निश्चय होगा उतना नशा रहेगा, जितना नशा रहेगा उतना हम निश्चिंत रहेंगे। और आत्मा अगर जिसका संपूर्ण निश्चय बुद्धि होगा, वो आत्मा सुखदाई होगी। मैं अभी कोई अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी, 2013 का कुछ था। बाबा ने बड़े, वो भी नए साल के इसमें ही बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जैसे हमारा ये आपने देखा होगा अव्यक्त इशारा जो है कंप्लीटली, ये जो महीने का जो थीम था वो संतुष्टता के ऊपर था। बाबा ने बहुत सरल शब्दों में उस नए साल की मुरली में बाबा ने कहा, जो आत्मा संतुष्ट है वो हर प्रकार के विघ्नों से पार हो जाती है। माया सबसे पहला आने का जो जरिया होता है वो असंतुष्टता होती है। असंतुष्टता क्यों? अज्ञानता के वश। असंतुष्टता क्यों? निश्चय नहीं है, ना तो स्वयं में, न ड्रामा में, न बाबा में। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आत्मा के अंदर संतुष्टता आ जाएगी ना, वो निर्विघ्न हो सकती है, किसी भी समस्या का हल वो निकाल सकती है। तो इसलिए संतुष्टता को अपने इस जीवन में धारण करना हमारा मूल लक्ष्य हो। जो बाबा कहे, जैसा बाबा कहे, है ना। अब कुछ हमें बुद्धि एक्चुअली चलाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल बुद्धि को भी बाबा को समर्पित कर दो। समर्पण बाबा को कैसे आप समर्पण करेंगे? बाबा को बुद्धि का समर्पण करने का मतलब है हमारा जो देह अभिमान के वश होकर के जो हम डिसीजंस लेते थे वो नहीं। अब बुद्धि का बाबा के प्रति समर्पण का मतलब है कि बाबा का जो श्रीमत कहता है उसको फॉलो करना, कंप्लीटली एंड 100% उसको फॉलो करना। उसको कहा जाता है समर्पण बुद्धि। उस श्रीमत में कोई भी मिक्स ना हो, ना पुराने स्वभाव संस्कार, ना कोई पुरानी चीजें, वो चीजें नहीं होनी चाहिए इस तरह से। इसलिए हमें बाबा समझाते हैं कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि, जितना निश्चय बुद्धि उतने विजयते। तो इसी के साथ हम समाप्ति की ओर चलते हैं। हम 2 मिनट बाबा को बहुत प्यार से गहराई के साथ याद करेंगे बाबा को। और बाबा को बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे कि ये साल की समाप्ति है। और बहुत जल्दी अगर हम कह सकते हैं कि ये युग की भी समाप्ति हो सकती है। तो इसलिए हम अपना पूरा चेक करें, सूक्ष्म में हम चेक करें, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। आप अपने आत्म स्वरूप में टिक जाए। इस पूरे एक साल में मुझ आत्मा ने जो अनेक परिस्थितियां समय बीता, तो मैंने इससे क्या सीखा इस पूरे एक साल में। क्या मेरी लर्निंग रही? परिस्थितियां आने पर ही हमारी स्थिति का पता लगता है। मेरे इस जीवन में मैंने कितना अपनी बुद्धि को बाबा के प्रति समर्पित किया है, कितना मैं निश्चय बुद्धि हूँ। निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चिंतता। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कोई डाउट नहीं। एक बल एक भरोसा। मुझ आत्मा ने कितनी दुआओं का खाता इकट्ठा किया।
मैंने बाबा का श्रीमत का हाथ कितना गहराई से पकड़ा हुआ है। क्या ऊपर से बाबा मुझे देखकर बाबा को नाज होता होगा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा निश्चय बुद्धि बच्चा, ये मेरा आने वाला विश्व का मालिक, ये मेरा कलप कलप की विजयी आत्मा बच्चा, पूरे संसार में मेरा नाम रोशन करने वाला बच्चा। बाबा को नाज होता होगा मुझे देखकर। बाबा की नजर से अपने आप को देखे। बाबा हर रोज मुझे किस नजर से देखता है, मेरा आदि अनादि स्वरूप। मेरा पूज्य स्वरूप। इस संगम युग का सबसे भाग्यवान समय ये मेरा, जहाँ भगवान ने मुझे ये जन्म दिया। से अपने भाग्य पर नाज कर आज तक, चलो आज शाम तक जो कुछ हुआ, पुराना हर खाता खत्म कर दो, सौंप दो उसको। मन बुद्धि को क्लीन कर लो। मन क्लीन, बुद्धि क्लियर, दिल साफ। जितना मेरा दिल साफ, उतना मुराद हासिल। इस ड्रामा में जो कुछ होगा बहुत एक्यूरेट और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए हो, ये गहरा विश्वास। पुराने सब बातों पे एक फुल स्टॉप। एक नई शुरुआत आज से। जहाँ एक भी संकल्प, समय, शक्ति व्यर्थ न जाए, केवल अपनी आत्मा की उन्नति के प्रति। महावीर बनकर आगे बढ़े। ओम शांति। बाबा को दिल से शुक्रिया।